Okay, hello students. Today we are going to continue with the Linux command. In our previous video, we had completed the remove command. हमने remove command तक के पढ़ चुके हैं ना? So now we are going towards less, head, टेल एंड मोर कमांड। ठीक है, अब ये कमांड्स का काम हम किस लिए करते हैं? ठीक है, लेस यानी कि थोड़ा पार्ट चाहिए, हेड यानी कि टॉप का पार्ट, टेल यानी कि सबसे लास्ट वाला पार्ट। तो कौन सी चीज का हम इस कमांड से एक्सेस करेंगे? हम फाइल्स को एक्सेस करेंगे, जो हमारी लॉन्ग फाइल्स होती है जिसमें बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो उन्हें हम विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड्स हम एक्सेस करेंगे। सो लेट्स कनेक्ट अवर मशीन, अवर सर्वर विद द our Linux server. Let's connect. अब देखिए, ये कमांड्स फायर करने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ फाइल्स बनाना पड़ेगा जिसमें अच्छा खासा सा टेक्स्ट लिखा रहे, ताकि हम उन टेक्स्ट में से हेड, टेल, है ना, ये सब कुछ हम उसमें से डिराइव कर सके। तो चलते हैं, कुछ फाइल्स और फोल्डर्स बना लेते हैं ताकि हम आगे की जो भी हम कमांड की प्रैक्टिस करें तो उसके लिए हमें लगेंगी। Okay, now it's come. So let's create one file. कैट कमांड से ही क्रिएट कर लेंगे हम। टू क्रिएट द फाइल विथ यूजिंग कैट कमांड हम क्या करते हैं, फाइल 101 मैंने क्रिएट कर लिया है, ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं ना। सो लेट्स, अब कुछ लाइंस चाहिए मुझे। सो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा लेंथ ज्यादा चाहिए हमें, तो हम ऐसे ही कुछ नंबर्स टाइप कर देंगे। 17, 18, 19, 20। थोड़ी सी लेंथ हमें ज्यादा चाहिए ताकि हम ये सब कमांड्स को फायर करके अच्छे से देख सके। ओके, कुछ ये थोड़ी को, ओके, दैट्स इनफ। नाउ कंट्रोल डी बाहर निकलने के लिए। अब हम एलएस कमांड करेंगे तो हमें ये फाइल है, मैंने कैट कमांड अगर मैं फायर कर रही हूँ टू ओपन दिस फाइल, फाइल 101। देखिए, पूरी फाइल ओपन हो गई है ना। अब इतना सारा टेक्स्ट है, मुझे इतना सारा नहीं देखना है, मुझे ना सिर्फ, देखो कितनी सारी लाइंस है, मुझे सिर्फ टॉप का पार्ट देखना है, सिर्फ हेडिंग देखना है। तो उसके लिए देखो हमें कौन सी कमांड फायर करना है, लेस कमांड फायर करना है। ओके, लेस देन फाइल नेम, दैट्स इट। ओके, क्या है फाइल का नाम, फाइल 101, जो आपकी फाइल का नाम है आपको वो फाइल नेम डालना है। देखिए, लेस कमांड से क्या हुआ, सिर्फ जो टॉप 10 लाइंस थी वो उसने हमें शो किया। ठीक है, फाइल का लेस पार्ट, टॉप 10 तो नहीं बोल सकते, लेस पार्ट, थोड़ा सा पार्ट हमें शो किया। ठीक है। हम्म। ओके, अब देखिए, अब ये कमांड से मैं बाहर, अब देखिए और वो शो करते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। मैं जैसे जैसे एंटर करते जा रही हूँ वैसे वैसे वो मुझे और शो करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, बाहर निकलने के लिए हम क्यू प्रेस करेंगे। अगर हमें उस कमांड से बाहर आना है तो हम क्यू प्रेस करेंगे। लेस से थोड़ा थोड़ा उसने हमें फाइल का पार्ट शो किया। अब हेड से क्या होगा, वो उसका हेड पार्ट शो करेगा। ओके, HEAD, हेड, फाइल 101। तो देखिए, टॉप 10 उसने लाइंस हमें शो की। लेस से क्या हुआ था, थोड़ा थोड़ा पार्ट वो हमें शो कर रहा था। अब वैसे ही टेल से क्या होगा, लास्ट की वो लाइन हमें शो करेगा, टेल फाइल 101। तो देखिए, लास्ट की लाइन से ये मैंने लास्ट में लिखा था। ओके, एंड उसके बाद में देखिए मोर में क्या होगा, ये हमें पूरी फाइल शो करेगा बट पेज वाइज शो करेगा। देखो 37%, अभी ने एक पेज का डेटा हमें शो किया। इसके पहले क्या हुआ था, जब हमने कैट कमांड से ओपन किया था पूरी फाइल ओपन हो गई थी, फिर हमें स्क्रॉल अप करके देखना पड़ रहा था। अभी देखिए क्या हुआ है, एक पेज में जितना आ सकता था वो दिखा। अब जब हम और हमें देखना है तो हमने, देखो जैसे ही मैंने एरो की दबाया उसने मुझे नेक्स्ट पेज शो किया, फिर मैंने एरो की प्रेस किया उसने नेक्स्ट पेज शो किया, 3 पेज में मेरा डेटा आ गया।
ओके। सो ये होता है मोर कमांड का यूज, ठीक है। जो भी हमारी लॉन्ग फाइल्स होती है, लॉन्ग टेक्स्ट फाइल या जो भी फाइल्स हो, उन्हें हमें रीड करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन इजीली रीड दिस। अब देखिए होस्ट नेम, आई कॉन्फ़िग, होस्ट नेम आई, ये सब कमांड्स किस लिए यूज होती है? होस्ट नेम जो है ये शो करता है मशीन की डिटेल कि हमारा होस्ट कौन है, ठीक है। अभी कौन है होस्ट, ठीक है। अभी हम EC2 यूजर से है ना, मुझे जानना है कि मैं किस होस्ट पे काम कर रही हूँ। सो आई हैव टू टाइप द होस्ट नेम कमांड, ओके। HOST, होस्ट, NAME, नेम, ठीक है। तो देखो उसने मुझे बता दिया कि ये जो है ये EC2 यूजर पे काम कर रहा है, इसका जो यूजर है EC2 यूजर है, IP एड्रेस ये है और ये इंटरनल यूजर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारा होस्ट कौन है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसका नाम क्या है। आई कॉन्फ़िग, देखिए कॉन्फ़िग कमांड हम अपने विंडो पे भी फायर करते हैं, है ना। सो कॉन्फ़िगर जानने के लिए वैसे ही हम ये जो कमांड है आई कॉन्फ़िग, हम ये कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए फायर करते हैं। IF कॉन्फ़िग, आई कॉन्फ़िग विंडो में हम फायर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इतनी सारी डिटेल आ गई है कि इसका प्रोसेसर क्या है, इसका फ्लैग क्या है, ओके। एंड काफी सारी डिटेल आ गई है इसमें। देखिए ये मैंने जैसे ही कमांड फायर किया तो सब कुछ आ गया है। IP एड्रेस तो आया ही आया है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट, ये देखिए ये इसका IP एड्रेस मिला है इसे, है ना। ये देखो ये प्राइवेट IP जो यहाँ पे दिख रहा है, तो वो भी दिख रहा है यहाँ पे। सब कुछ इसने शो कर दिया है। नेट मास्क क्या है ये देखिए इसका सब कुछ बता दिया है। अब हमें इतना सब कुछ इतना डिटेल नहीं देखना है अगर, ठीक है। हमें सिर्फ उसका IP एड्रेस देखना है, तो हमें फायर करना है होस्ट नेम स्लैश -i। तो ये क्या करेंगे, हमें सिर्फ IP एड्रेस शो करेगा, ओके। होस्ट होस्ट नेम -i। तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ IP एड्रेस शो कर रहा है कि इसका प्राइवेट IP क्या है। देखिए ये है इसका प्राइवेट IP, करेक्ट। गाड़ी क्या है? ओके। नाउ अब देखिए, इफ यू वांट टू शो द लिनक्स वर्जन कि आप जो लिनक्स पे काम कर रहे हो उसका वर्जन कौन सा है, ओके। उसका एब्सोल्यूट पाथ क्या है, कहाँ पे वो वर्जन स्टोर है, ओके। कैन यू ऑल्सो, ये तो उसके आगे का है दैट रिलेटेड, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैट, यानी कि हमें फाइल ओपन करना है। किसमें लिखा है कि लिनक्स का कौन सा वर्जन है, क्या है वो लिखा है रूट फाइल के अंदर में, रूट डायरेक्टरी के अंदर में, ETC फोल्डर के अंदर, OS फोल्डर के अंदर में, OS रिलीज करके एक फाइल है उसके अंदर में, ठीक है। सो लेट्स सी, कैट, लेट्स टाइप द कमांड कैट स्लैश रूट ETC, देन ETC में हमें फिर कौन सा फोल्डर में जाना है, OS रिलीज, ओके। अब देखिए कभी हो सकता है हमें प्रॉपर नेम नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एस्ट्रिक लगा सकते हैं, ओके। और अगर पूरा नाम आता है तो पूरा नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है पूरा नेम तो हम पूरा नेम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए उसने हमें OS रिलीज ये फाइल पूरी की पूरी हमें ओपन करके दे दिया है कि उसका नाम है अमेजोन लिनक्स, उसका वर्जन 2023 है, ID ये है, ये सब कुछ उसका पाथ, उसका ID, ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन हमें शो कर दिया। वेंडर नेम क्या है, वेंडर का URL क्या है, सब कुछ हमें शो कर दिया है, ओके। अब देखिए अगर हमें प्रॉपर फाइल नेम नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्रॉपर स्पेलिंग नहीं पता है तो हम एस्ट्रिक लगा सकते हैं। ऐसा हम बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। तो सेम कमांड फायर हुई है, ओके। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमांड, yum update।
ओके। यम कमांड से हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर हमारे इसमें इंस्टॉल है हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। ओके। अब देखिए, मैंने ना जब मैंने मशीन लॉन्च किया उस समय मैंने एचटीटीपी और एचटीटीपीएस को रिक्वेस्ट को मैंने सिक्योरिटी ग्रुप रूल को मैंने एक्टिव कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था इस प्रैक्टिकल में मैं ऑनलाइन इसे अपडेट वगैरह करने वाली हूँ। ओके। तो वो जरूर से करना है, जब भी आप लिनक्स मशीन बनाओ तो अगर हमें यम वाली कमांड फायर करना है तो सिक्योरिटी ग्रुप रूल में आपको एचटीटीपी पोर्ट ऑन करना पड़ेगा। ओके। अब देखिए, हम सबसे पहले यम इंस्टॉल करेंगे एचटीटीपीडी, जो हम कर चुके हैं एक बार अपाचे सर्वर डाउनलोड करने के लिए, है ना। सो फिर से हम एक बार यम इंस्टॉल की कमांड हम फायर करके देखेंगे। यम इंस्टॉल। ओके। क्या इंस्टॉल करना है हमें, HTTPD सर्वर। आपको जो इंस्टॉल करना है, जैसे आगे आगे अभी हम बहुत कुछ इंस्टॉल करेंगे। HTTPD। ओके। HTTPD -Y किस लिए है, यस फॉर ऑल। अगर नहीं करेंगे तो वो हमसे पूछेगा। ठीक है। अब देखिए, इसने एरर दे दिया हमें। इंस्टॉल यम, अच्छा, क्योंकि हम रूट यूजर नहीं है, कह रहा है कि इट्स अ सुपर यूजर कमांड, ये सुपर यूजर की ही कमांड है। आपको प्रिविलेज नहीं है, आपको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, रूट यूजर बनना पड़ेगा। सो लेट्स बिकम अ रूट यूजर। रूट यूजर बनने के लिए क्या कमांड है हमारी, sudo su एंटर। बन गए हम रूट यूजर। ओके। देखिए, रूट यूजर जैसे ही बने हम डॉलर से हाइफन पे आ गए, है ना। अब देखिए हैशटैग पे आ गए। अब हम ये अपनी यम इंस्टॉल वाली कमांड फिर से हम फायर करेंगे। यम इंस्टॉल HTTPD-Y एंटर किया। ये देखिए, अब मेरा ये अपाचे सर्वर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। एंड हियर द मैसेज कम कंप्लीट। ओके, सो इट्स कंप्लीटेड। नाउ अगर आपको रिमूव करना है तो आप यम रिमूव करोगे, अगर आपको अपडेट करना है तो आप यम अपडेट करोगे। यम कमांड इज वेरी पावरफुल। जैसे आपको जो भी चीज इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, रिमूव करना है, जो भी पैकेजेस, पैकेजेस मीन्स द सॉफ्टवेयर, you have to use the yum command. ओके। सर्विस, अब देखिए हमने इंस्टॉल किया है तो हमें सर्विस को स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा। हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हमें स्टार्ट करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द सर्विस। ओके। सर्विस HTTPD स्टार्ट। HTTPD स्टार्ट। ओके, हो गई हमारी स्टार्ट। कह रहा है कि रीडायरेक्टिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हमारा सर्वर क्या होगी भी, स्टार्ट हो गया। अगर आपको स्टॉप करना है तो आप इसकी जगह पे क्या करोगे, स्टॉप लिख दोगे। ओके। अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि क्या स्टेटस है तो आप क्या करोगे, स्टार्ट की जगह पे आप क्या लिखोगे, स्टेटस। सो स्टेटस में आपको ऑन है या ऑफ है वो आपको पता चलेगा। तो ये बता रहा है कि देखो, ये जो इसका, ये जो सर्वर है, ये आपका सर्वर क्या है, अभी चालू है। ठीक है, इसी सिस्टम में आपका सर्वर क्या है, स्टार्ट है। ओके। तो ये देखिए, ये आपको रिडायरेक्ट करके सब कुछ बता रहा है कि लोडेड और एक्टिव है। ये देखिए, एक्टिव बता रहा है, रनिंग बता रहा है ना। यानी कि ये क्या है, भी एक्टिव है आपका। अगर आपको जानना है कि इसकी स्टेट क्या है तो उसके लिए हम कहीं से भी बाहर निकलना है, हम क्यू प्रेस करेंगे। ठीक है, क्यू से हम बाहर आ जाते हैं। बता रहा है कि अपाचे सर्वर है, पोर्ट 80 है, ये सब कुछ वो हमें बता रहा था। ओके। नाउ लेट्स, अगर आपको रिमूव करना है तो जस्ट यू हैव टू टाइप द रिमूव कमांड। यम रिमूव। क्या रिमूव करना है आपको, HTTPD। चलिए रिमूव करके देखेंगे। तो उसने रिमूव कर दिया और देखिए कितनी स्पेस रिमूव कर दिया, 12 पैकेजेस। सिर्फ एक के लिए 12 पैकेजेस उसने इंस्टॉल किया था, क्योंकि सर्वर है, सर्वर में अपाचे सर्वर के लिए 12 सॉफ्टवेयर्स लगे थे उसे। और कितनी स्पेस फ्री हो गई है, 6.9 MB की स्पेस फ्री हो गई है। वो कह रहा है इज दैट ओके, चलना है, कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमने -Y नहीं किया था। दैट्स वाई वो हमसे
कंफर्मेशन ले रहा है। अब देखो सब कुछ डिलीट कर दिया है, कहता है कंप्लीटेड, रिमूव्ड हो गया है कंप्लीटली। नाउ लेट्स चेक दैट इट इज एक्टिव और नॉट। ठीक है, तो हम फिर से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो क्या है। तो वो तो हमें बोलेगा कि इट इज नॉट प्रेजेंट, राइट। अब हम यम लिस्ट इंस्टॉल देखेंगे कि कौन कौन से पैकेजेस हमारे पास में इंस्टॉल है। ओके, so to check the list of packages what are installed, एक बार मैं फिर से इंस्टॉल कर लेती हूँ ये पैकेज को। वैसे तो ऑलरेडी काफी सारे पैकेजेस रहते हैं इंस्टॉल। ठीक है, अब हम करेंगे टू चेक द लिस्ट। यम, हमें पूरी लिस्ट चेक करना है क्या क्या इंस्टॉल है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। सो यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड, कौन कौन से इंस्टॉल्ड है। देखिए इतने सारे नंबर ऑफ पैकेजेस, जबकि हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, देन ऑल्सो इट्स हैविंग दैट मच पैकेज, इतने सारे पैकेज ऑलरेडी है। देखिए इसमें आपको देखो पाइथन भी है ऑलरेडी, पाइथन 3 आपको इसमें इंस्टॉल मिल रहा है ना। अपाचे भी इंस्टॉल ही होगा, पर्ल है, ये सब क्योंकि हमने भी एचटीटीपी किया है तो वो भी इंस्टॉल होगा। ठीक है, यहाँ से था हमारा, है ना, amazon लिनक्स, ये सब कुछ इंस्टॉल है। बैश वैश इंस्टॉल्ड है। ओके, सो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस इसमें इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ओके, नाउ यम अपडेट हाइफन वाई, अगर हमें पूरे पैकेजेस को अपडेट करना है जितना भी लिनक्स मशीन में है, तो हम यम अपडेट हाइफन वाई कर देंगे, वो हमारे पूरे पैकेजेस को अपडेट कर देगा। बट रिसेंटली एक्चुअली वी हैड क्रिएटेड द मशीन सो इट्स ऑलरेडी अपडेटेड। अभी हम अपडेट कमांड फायर भी करेंगे सो वो बोलेगा कि या इट्स ऑलरेडी। अब देखिए इंस्टॉल करना है आपको, सपोज आपको माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना है, गेट इंस्टॉल करना है, आपको शेप इंस्टॉल करना है, हम आगे करेंगे, बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करेंगे। सो फॉर इंस्टॉलिंग यू हैव टू यूज द इंस्टॉल कमांड। ओके, यम इंस्टॉल, अभी जैसे कि हमने यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी किया था, वैसे हम यम इंस्टॉल ट्री करेंगे। ठीक है, ट्री क्या करता है, ट्री क्या करता है, शो ऑल डायरेक्टरी हिराची, यानी एक के अंदर एक कौन कौन सी डायरेक्टरी किस तरीके से बनी है वो हमें पूरी हिराची शो करता है। कि जैसे पेरेंट के अंदर किसके अंदर में कौन सी डायरेक्टरीज है, तो वो सब कुछ वो शो करता है। जैसे कि मैं यम अपडेट अभी नहीं बताऊंगी, वो आपको करना है। हम करेंगे अभी यम इंस्टॉल ट्री। ओके, अभी हम क्या इंस्टॉल करेंगे, ट्री, हाइफन वाई कर देंगे ताकि इट विल डू यस फॉर ऑल। हो गया कंप्लीटेड, अब हमें देखना है ट्री। ओके, सो देखिए अभी कुछ है ही नहीं उस पैटर्न से कि वो हमें शो करे, इसलिए उसने बताया कि इस फोल्डर के अंदर में हमारी ये फाइल बनी हुई है। ओके, तो हम चाहे तो, क्योंकि हम एज अ, अभी हम रूट यूजर है, अभी हम चाहे तो बना सकते हैं। हमने देखा है कि कैसे हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना सकते हैं। कौन सी कमांड थी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाने की, हाइफन पी करके, याद है आपको। मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने के लिए हमने यूज किया था कमांड, देखिए हाइफन पी। ठीक है, उसके बाद आप पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर पेरेंट डायरेक्टरी बना सकते हैं कंटिन्यूशन में। ओके, सो एक कर लेते हैं हम mkdir कमांड को, हाइफन पी। अभी हमें dir1 के अंदर में मुझे बनाना है dir2। देखिए आप नाम कुछ भी दे सकते हो, हाँ, जैसे कि मैं ABCD दे देती हूँ। ठीक है, एंटर किया। अभी अगर हम ट्री कमांड फायर करेंगे तो देखिए बता रहा है कि dir1 के अंदर dir2 है, उसके अंदर में ABCD है, और ये यहाँ पे फाइल है ना। जितना भी हमारा डेटा रहेगा हम बिल्कुल एक हिराची वाइज, हम बिकॉज ऑफ द ट्री पैकेज हम क्या कर सकते हैं, हिराची वाइज हमारे डेटा को देख सकते हैं, हमारे फाइल्स फोल्डर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हम वो सब कुछ देख सकते हैं। Okay, now which command to check any package or software are present or not। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने which chef किया कि क्या इसमें शेफ प्रेजेंट है। ओके, तो वो बता देगा कि प्रेजेंट है या नहीं। which शेफ, क्या शेफ प्रेजेंट है,
तो वो कह रहा है कि नो, शेफ इसके अंदर में नहीं है। बट वही अगर मैं ट्री को चेक करूं, क्योंकि ट्री तो अभी हमने इंस्टॉल किया है, करेक्ट। तो अगर हम ट्री को चेक करें तो बता रहा है यस ट्री इज प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट है? रूट डायरेक्टरी के अंदर में, जो यूएसआर करके फोल्डर है उसके अंदर, बिन फोल्डर के अंदर में ट्री का पैकेज इंस्टॉल्ड है। ओके, सो विच कमांड इज यूज टू चेक दैट एनी सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट और नॉट? नाउ चेक कॉन्फिग कमांड बाय डिफॉल्ट ऑन HTTPD। देखिए, चेक कॉन्फिग कमांड हम जो करते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं कि देखो, जब भी हम हो सकता है सर्वर बंद कर रहे हैं ना, सर्वर बंद कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो HTTPD को हमने जब ऑन किया था, तो हमने इंस्टॉल किया, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, उसे ऑन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने HTTPD सर्वर जब मैंने डाउन इंस्टॉल किया, तो जब तक के मैं उसे सर्विस स्टार्ट नहीं करूंगी तब तक के वो सर्वर मेरा वर्क नहीं करेगा। बट अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, हर बार मैं जब भी, जब तक कि हम सर्विस HTTPD स्टार्ट नहीं टाइप करेंगे जब तक के वो सर्वर काम नहीं करेगा। बट मैं चाहती हूँ कि यार हर बार, अब ये मेरे हजारों सर्वर बंद हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं, फिर मैं बार बार ये कमांड फायर करूं, तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम ये कमांड हम फायर कर सकते हैं, config httpd on। इसका मतलब हमेशा जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो, हमारा सर्वर ऑन हो, ये सर्विस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए। और अगर हमने ऑफ कर दिए तो फिर वो ऑफ हो जाएंगी। ओके, तो लेट्स फायर द कमांड check config। क्या कर रहे हैं हम? हमेशा HTTPD ऑन। क्या होगा इससे? हमेशा हमेशा हमारा सर्वर, अरे जब अभी तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अभी तो हमें पता नहीं चलेगा। वो कह रहा है कि क्रिएटेड द सिम लिंक, उसने क्रिएट कर लिया है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्डिंग हो गई है, कि जब भी आपका सिस्टम इनेबल हो तब वो सर्विस क्या हो जाए, ऑन हो जाए। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब भी हम मशीन चालू बंद करके चालू करेंगे, ऑलवेज आपकी HTTPD की सर्विस ऑन रहेगी। और जब अगर ऑफ करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, ऑफ कमांड फायर कर देंगे। इस बस ऑन की जगह पे हमें क्या करना है, ऑफ करना है। तो ये क्या होगी, रिक्वेस्ट डिसेबल हो गई है। ठीक है, पहले क्या हो गई थी, ये रिक्वेस्ट इनेबल थी HTTPD सर्विस की, अभी क्या हो गई, ये डिसेबल हो गई है। ओके, देन आफ्टर, अभी देखिए वूम, वूम हु आई एम बोलते हैं इसे, ठीक है। हु आई एम यानी कि मैं कौन सा यूजर हूँ, ठीक है, टू चेक आई एम अ रूट यूजर और नॉट, और विच यूजर, ठीक है। वो कमांड, हु एम आई कमांड कहते हैं इसे, ठीक है। हु एम आई, now our meeting is going to be over within a 10 minutes। whom command, why it's not going to be execute? um, okay, let's skip for that time, I may check what's the problem now। इको कमांड, इको कमांड किस लिए यूज होती है? इको मतलब क्या होता है, जैसे हमने आवाज दी और वो गूंज रही है, दैट इज कॉल्ड द इको। तो यहाँ पे भी ये इको कमांड का यूज वही होता है कि जब हमने इको कमांड फायर किया तो वही चीज मुझे क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, जैसे कि देखो, मैंने फायर किया इको हेलो। ओके, तो देखो यही चीज मुझे रिप्लाई होंगी, देखो यही चीज रिप्लाई होगी। अभी हम एक ही सर्वर पे काम कर रहे हैं, है ना। हो सकता है यही सर्वर कई लोगों ने चालू करके काम कर रहे होंगे इसी पे, यही सर्वर पे काजल भी काम कर रही है, शिवाली भी काम कर रही है, प्रफुल्ल भी कर रहा है। तो ये मैसेज ना उन सबको जाएगा, उन सबको दिखेगा, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे मैसेज शेयर करना है कि सबके पास जाए, गूंजे,
है ना, सो वी फायर द इको कमांड। अब देखिए अगर आप चाहते हो कि इस फाइल में वो चीज जाके लिख जाए, तो हम क्या करेंगे, इको कमांड फायर करेंगे और फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, तो ये फाइल को क्रिएट करेगा और उसमें ये मैसेज लिख देगा। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है फाइल, देखिए मैंने इसके नीचे सब कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख के रखा है, टू क्रिएट द न्यू फाइल और अपेंड, इफ अगर फाइल नहीं क्रिएट है तो वो नई क्रिएट करेगा और उसमें लिख देगा, और अगर ऑलरेडी क्रिएट है एंड यू वांट टू अपेंड द विथ यूजिंग इको कमांड, तो आप इको कमांड से इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको फाइल को एम्प्टी करना है, उसमें कुछ भी लिखा हो उसको डिलीट करना है, सो जस्ट यू हैव टू फाइंड द इको ग्रेटर देन एंड फाइल नेम। ओके, सो चलो इको कमांड हम यूज करते हैं। इको नई कमांड हम बनाते हैं इको से पूजा, लेकिन इसमें हमें मैसेज लिखना है। ठीक है, मैसेज के लिए सबसे पहले हमें इको के बाद में हमें मैसेज लिखना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद में ग्रेटर देन का साइन, ये हम लिख देते हैं हेलो पूजा। ओके, अब देखिए, अभी हम कैट कमांड से ओपन करके देखते हैं फाइल पूजा। देखो पूजा में हेलो आ गया लिख करके। ये तो हो गया न्यू फाइल क्रिएट करना। अब ऑलरेडी पूजा नाम की फाइल क्रिएट है, अभी हमें क्या करना है, उसी में मैसेज को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, डबल ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, जस्ट लाइक अ कैट कमांड, जैसे हम कैट कमांड में करते थे, लाइक दैट। ओके, दो बार ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे हम, और हेलो के बाद में हम लिख देंगे वेलकम, वेलकम टू AWS। ओके, जब बॉक्स लिखना था मैंने, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स फायर द कैट कमांड टू ओपन द पूजा फाइल। देखिए उसमें अपेंड हो गया। ठीक है, इको कमांड आप बोल सकते हैं एक तरीके से लिखने के लिए भी यूज होती है। अब चलिए एम्प्टी करके देखेंगे विथ यूजिंग द इको कमांड। इको, अभी कुछ नहीं लिखना है हमें, तो हम स्पेस देके बस ग्रेटर देन का सिंबल, कौन सी फाइल को एम्प्टी करना है, हमें पूजा को एम्प्टी करना है। नाउ इट्स बिकम एम्प्टी, लेट्स फायर द कैट कमांड टू सी द पूजा फाइल, इट्स एम्प्टी, यू कैन सी। ओके, नाउ ग्रैप कमांड। ग्रैप कमांड आर यूज टू सर्च, फाइंड करने के लिए, जैसे हमने क्या Ctrl+F करके हम फाइंड करते हैं वर्ड वगैरह में, कि ये चीज यहाँ पे फाइल में कहाँ प्रेजेंट है, ये वर्ड है ना। जैसे हम सर्च करते हैं कि पर्टिकुलर फाइल में ये कहाँ प्रेजेंट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, लाइक दैट वी आर यूजिंग द ग्रैप कमांड टू फाइंड, टू सर्च एनी वर्ड और एनीथिंग। ठीक है, जैसे कि हमने एक फाइल बना लेते हैं, या फिर हम कोई बनी हुई फाइल में से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल बना ले। ठीक है, आपको सिर्फ ग्रैप लिखना है और फाइल नेम लिखना है, अगर उसका कुछ पाथ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखो बनी हुई फाइल है कोई, ठीक है, ये पास WD करके एक फाइल है, तो उसमें हम ग्रैप कर रहे हैं, रूट वर्ड को हम ग्रैप कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से ग्रैप, कहाँ पे सर्च करें, ग्रैप यानी कि सर्च करके ला रहे हैं कहाँ कहाँ पे वो चीजें प्रेजेंट है इस फाइल के अंदर में। ठीक है, तो चलिए अभी ये बनी हुई जो फाइल है उसी में देख लेते हैं, फिर हम बना के भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ग्रैप कमांड, क्या ग्रैप करना है, वो वर्ड ग्रैप के बाद में, जैसे कि ये रूट वर्ड को ग्रैप कर रहा है, सर्च कर रहा है कि रूट वर्ड एक प्रेजेंट है क्या, कहाँ पे, रूट डायरेक्टरी के अंदर में, ETC फोल्डर के अंदर। ठीक है, ETC फोल्डर के अंदर में, पास WD फाइल के अंदर में। ओके, लेट्स सी, कमांड नॉट फाउंड, वी आर वर्किंग एज a root user ना। grep कमांड ऑल्सो नॉट फाउंड बता रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। So I will check about the grep command and for the who I am also. Okay, and in our next session, that is tomorrow at 12 p.m.
कल 12 बजे हमारी क्लास रहेंगी, तो उसमें हम ये दोनों कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी कल लिनक्स पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। सॉर्ट कैसे करना है, हमें फाइल को सॉर्टिंग करना, यूजर्स बनाना, पासवर्ड सेट करना, ओके, ग्रुप्स बनाना, और कैसे ग्रुप में यूजर को ऐड करना है, चेंज करना है, फाइल का जो भी कंट्रोलिंग है, लिंक कैसे करना है, सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक कैसे बनाना है, वो सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। जिप फाइल, टार फाइल कैसे बनाना है, ओके। तो ये सब कुछ हम कल देखेंगे। अनटार कैसे करना है, एंड आई विल शेयर दिस पीपीटी ऑल्सो विथ यू, ठीक है। डब्ल्यू गेट कमांड से हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक लिनक्स में, वो भी हम कल देखेंगे, ओके। एंड यूजर्स वगैरह ऐड करना, देन हम चेंजिंग द मोड्स, एक्सेसिबिलिटी मोड्स पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन चेंज द एक्सेसिबिलिटी मोड ऑफ एनी फाइल। सी एच मोड कमांड आपने सुने हैं, यूज करे सी एच मोड की पेयर वाला, है ना, वही कमांड्स को हम अभी थोड़ा अच्छे से डीप में पढ़ेंगे और उसे यूज करना सीखेंगे, हाउ टू चेंज द मोड ऑफ द कमांड्स, ओके। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टॉप द मीटिंग।